लाठीचार्ज हुआ है पता चला है, किस विषय को लेके हुआ है, कारण क्या है इसके, उसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी भी इसी राज्य के और प्रशासन में बैठे लोग भी लगभग इसी राज्य के हैं, सभी लोग हैं। मामला आखिर क्या है, क्यों इतना बिगड़ा? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, यानी कि एक अभ्यर्थी का केवल एक ही परीक्षा का परिणाम होना चाहिए। एक अभ्यर्थी का एक ही परीक्षा, एक ही परीक्षा का परिणाम होना चाहिए, उनका कहना है। क्या इसमें कई अलग अलग परिणाम है क्या? उनका कहना है कि पिछली बार एक ही व्यक्ति का जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्र में रिजल्ट आ गया था। देखिए, इस संबंध में जानकारी लेनी होगी, लेकिन ऐसा तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि व्यक्ति एक परीक्षा दिया, वो एक कैंडिडेट है, तो अलग रिजल्ट कैसे आएगा? वो पिछले बार जो आप बता रहे हैं कि परीक्षा कोई और लिया, जांच करने वाले कोई और थे और रिजल्ट जारी करने वाले कोई और थे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए से उस समय सरकार भी कोई और थी। आपको पता है ना, वही जो 2.5 साल वाले लोग हैं जो कहते हैं बिहार में हमने रोजगार दिया, ये वही लोग थे ना। उसी समय रिजल्ट ये आया था। परीक्षा लेने वाला कौन था, जांच करने वाला कौन था और रिजल्ट देने वाला कौन था, ये हमको पता है। हम लोग विपक्ष में थे और उस समय ये प्रश्न उठाया था। अच्छा कि आप याद दिला दिए, उस समय ये बातें आई थी। लेकिन ये सरकार, इस सरकार में अब जो सरकार है एनडीए की, देखिए थोड़ा लोगों को समझना होगा। लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री वही थे, सरकार वही थी। नहीं, मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन सरकार के पार्टनर कोई अलग अलग थे। अभी एनडीए की सरकार बन गई है। अब इसमें ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा कोई दे, रिजल्ट किसी को मिले और कॉपी का जांच कोई और करे, ऐसा नहीं होगा। इसमें सब कुछ फिक्स्ड होगा। परीक्षा जो व्यक्ति देगा उसी को रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि भाई एनडीए के शासन में जो है अपराध कांडों पर जो है नकेल कसने का काम किया जा रहा है, तो अब तो ऐसा हो गया है कि नेता के घर से ग्रिल खिड़की उखाड़ कर पैसे जेवर उड़ा लिए जा रहे हैं। बेगूसराय में एक घर में घुसकर जो है 4-5 लोगों को जो है गला रेत के हत्या कर दिया गया, चाकू गोंद कर। तो कैसे जो है, क्या कर रही है प्रशासन और क्या हो रहा है ये मतलब बिहार में? देखिए, सभी संगठित अपराधी नहीं, किसी विषय को लेके आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई या जमीन का मामला या संबंधों का मामला, इसी कारण से ज़्यादातर एक घटनाएं हो रही है। कोई संगठित अपराधी नहीं कि आया और लूट के चला गया या लूट लिया, वो नहीं है। ये बिल्कुल असंगठित अपराधी है। बैठे हैं, कोई सी बात को लेकर झंझट है गया, पता चला कि वो ऐसा ही है, तो ये संगठित नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये लोग इस प्रकार की घटना को विराम दें। सरकार संभलने का मौका दे रही है, लेकिन पानी अगर सर से ऊपर निकलने लगेगा तो फिर वहाँ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो वहाँ होती भी है, लेकिन कार्रवाई ऐसी होगी कि फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए हम समाज में जो लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप इतने उतावला न हो, थोड़ा धैर्य रखें, गुस्से को कम करें, वरना एक बार फंस जाएगा तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। आप भी जानते हैं, कोई व्यक्ति गुस्से में कोई घटना कर देता है, जब फंसता है इसके बाद समझ में आता है। तो फंस जाएंगे एक बार तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए लोगों को, आम लोगों से आग्रह भी करें। ऐसा नहीं कि केवल सारा काम प्रशासन करे, प्रशासन का डंडा घूमे। आपके माध्यम से हम आम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास अवश्य